क्वेश्चंस कर ही रखो, 2-3 एग्जांपल्स हैं छोटे छोटे, वो भी कर लेंगे तो दिमाग में रहेगा आपका। अब मैं मैकेनिक डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ रिएक्शन लिख रहा हूँ, पर टाइम जाएगा अननेसेसरी। एमपीबी रिडक्शन, अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, फिर एक साथ डिस्कस कर लेंगे। सौरभ, हाँ बोलो। एक बार क्वेश्चंस दिखाइए ना। हाँ बेटा, ये सेकंड लास्ट को छोड़ के सभी किसके क्वेश्चन थे? एसएनएआर के क्वेश्चन थे। आई विल ऑलवेज ट्राई टू रिवाइज, मैकेनिज्म भी रिवाइज होगी। श्रेयस मैं कोशिश करूंगा पूरी कि आप लोग को हर चीज अच्छे से आ जाए, बट आप साथ दीजिए बस, पूरी कोशिश करूंगा कि सब कुछ आप लोग को आ जाए। हाँ सर, हो गया। ठीक है सर लास्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, हाँ सर। मैं मोजिंगो मेथड में डिस्कस करा, साइक्लिक एसिटल वो भी डिस्कस करना था, एक बार कर लेंगे डिस्कस। तो पहले एक अल्केन का निपट तो जाए, अल्केन ही निपट जाए। ऊपर हमने वो सारे मेथड डिस्कस किए रिडक्शन के जो अल्केन से रिलेटेड थे, जो अल्केन बना रहे थे पर कुछ और भी बना सकते थे। क्वेश्चन हो गए? हो जाएगा मुझे बताइएगा, विल डिस्कस, सब हो जाएंगे तो।
श्रेयस हुआ क्वेश्चन सॉल्व? हाँ सर कर रहा.
हो गया, मैं डिस्कस कर दूं क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है फिर से, जो NO2 वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अटैक करना क्या होगा, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस अटैक इज डिफिकल्ट। तो आप बोलेंगे अटैक क्या करेगा सर, वहां तो कोई लिविंग ग्रुप है नहीं। KOH तो मान लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल है, पर अटैक किस पे करेगा, अटैक करना है उस पर जो OH माइनस है, वो अटैक किया उस पोजीशन पे, वहां से क्या निकलेगा देखिए, और बहुत ही सरप्राइजिंग है। बहुत सरप्राइजिंग है, देखिएगा ये निकल रहा है H माइनस। अभी तक H माइनस निकाला था क्या हमने, नहीं। H माइनस जैसा कोई लिविंग ग्रुप है ही नहीं, निकल ही नहीं रहा। बट K3 एफिशिएंसीज क्या क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन +3, तो जो H माइनस निकल रहा है Fe3+ will reduce that H minus to Fe2+, खुद रिड्यूस होगा और H माइनस को इसमें कन्वर्ट कर दिया H में, और H डॉट फाइनली क्या बन जाएगा, 2H डॉट। So due to use of K3 efficiency, this reaction is happening. समझ में आया श्रेयस, बिल्कुल अनयूजुअल रिएक्शन है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन है। H माइनस को हमने आज तक नहीं निकाला, तो केमिस्ट्री में कभी भी कुछ भी हो जाता है। पर वो उधर ही क्यों, मतलब वो H माइनस अटैक करेगा वो? यहाँ तो अटैक होगा ही नहीं श्रेयस, यहाँ तो अटैक होगा ही नहीं, वो स्टेरिक हिंड्रेंस है। उसके एक वाले के ऑर्थो पे होगा हाँ, क्या? वहां तो अटैक होगा ही नहीं, ऑब्वियसली अटैक नहीं। एक में ऑर्थो, एक दूसरे का पैरा, है ना। हाँ। यहाँ पे OH, वहां तो अटैक होगा ही नहीं श्रेयस। ये नेगेटिव रिटर्न हुआ और ये H माइनस बाहर निकला। देखिए नोटबुक पे अच्छे से, आया समझ में श्रेयस, बिल्कुल नया हाँ। क्वेश्चन, आपके बस में नहीं है ये क्वेश्चन। ऐसा ऐसे क्वेश्चन टेस्ट में आते हैं नहीं बनते, मतलब वो दोषी नहीं है, वो क्वेश्चन ही अजीब सा है। किसको सपना आएगा कि H माइनस निकाल देंगे, बार बार H माइनस के बारे में समझाया गया है कि इट इज अ होपलेस लिविंग ग्रुप। और यहाँ पे कमेंट आप कर सकते हैं, रोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट is to oxidize H minus। और इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट था उसको ऑक्सीडाइज कर दिया उसने। ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ, बोलो, हाइड्रोजन। तो हो सकता है ना, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया उस पोजीशन से। देखो, तो रिकॉल करना, बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो LiLH4 क्या देता है, H माइनस देता है। तो H माइनस जाना क्या है, रिडक्शन। H माइनस निकलना क्या है, ऑक्सीडेशन। H प्लस का जाना H प्लस का निकलना नहीं होता, H का जाना या H माइनस का जाना। आर यू गेटिंग इट? हेलो, No. करिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए।
फिफ्थ हो गया, हाँ सारे हो गए क्वेश्चन, डिस्कस करूं? सारे नहीं। कितने क्वेश्चन थे ये बेटा? आई थिंक नेक्स्ट वाला हुआ, ये वाला। हाँ बट श्योर नहीं। कोई बात, श्योरिटी के बारे में सोचना ही नहीं। हम्म, मान लो यहाँ पे OH आ गया, CL है, ये फॉर्म हुआ होगा डेफिनेटली, ArSN2 करनी है ना? हाँ फिर क्या करना है, फिर क्या होगा? OH के मेटा पे OH के मेटा पर बेटा पे जा सकता है बेटा, लेकिन देखो होता क्या है कि अगर मैंने ये मॉलिक्यूल लिया, ये हुआ, और ऐसा ही मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में एक और होगा, अगर एक्सपेक्टेड क्या था इंटरमॉलिक्यूलर, मुझे बस आपको पूछना था, कुछ ऐसा दो बनेंगे, और फिर आप क्या कराओगे, इसको इस पे अटैक कराओ और इसको इस पे अटैक कराओ। ऐसा नहीं, मतलब कैसे बताऊं, देखिए कुछ ऐसा, ये लिया, ये ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारे पास था, ये हमारे पास है, ठीक है। अब होगा क्या, जब आप OH माइनस लेंगे, एक तो कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, वैसे अगर सॉल्यूशन में और भी देखेंगे ये कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर क्या दिया हमने, OH माइनस दिया, OH माइनस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा, विच रिएक्शन इज फास्टर? और फिनॉल का हाइड्रोजन क्या होता है, बोलो? एसिडिक, इट विल फॉर्म O माइनस। तो पहला क्या हो गया, SNR, दूसरा क्या हो गया, एसिड बेस रिएक्शन, फिर से क्या हो गया, इंट्रामोलिकुलर SNR। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, तो दो, कि आप लिखेंगे कुछ ऐसे, टू इक्विवेलेंट्स ऑफ OH माइनस ने क्या दिया, टू SNAR दिया, टू इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस क्या दिया, टू एसिड बेस दिया, उसका फिर से क्या हुआ, टू SNR हुआ, बट किसमें हुआ, ओके, वन इंटरमोलिकुलर एंड वन इंट्रामोलिकुलर। राइट दिस कमेंट्स, नोटबुक में लिखिए। सर वो इंट्रामोलिकुलर किस में हुआ? इंट्रामोलिकुलर हुआ ना, जब ये अटैक कर देगा, एक रिंग, अब दो कंपाउंड बन गए और दूसरे का O माइनस अटैक कर रहा है,
अगर साइमल्टेनियस बोलेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टेप बाय स्टेप चलूं समझने के लिए, एक ने अटैक किया, इंटरमॉलिक्यूलर हो गया, फिर एक अटैक करने के बाद मॉलिक्यूल के अंदर ही लिविंग ग्रुप है, मॉलिक्यूल के अंदर ही न्यूक्लियोफिलिक हाँ साइट, इंटरमॉलिक्यूलर SNAR बोल देंगे उसको। डन। देखिए एक बार थोड़ा तो समझ लो पहले। एमपीबी रिडक्शन, आपको सिर्फ क्या जानना है क्वेश्चन के सॉल्विंग के पर्पस से, वो समझने की कोशिश करिए। क्या जानना है समझने की कोशिश करिए। रिएजेंट लिया मैंने एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? आइसोप्रोपोक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होगा? CH CH3। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होती है? ऐसा, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, यही हाइड्रोजन रिड्यूस करने का काम करता है। दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो आइसोप्रोपोक्साइड है तो तीन तीन मॉलिक्यूल्स हैं आइसोप्रोपोक्साइड के, तो तीन हाइड्रोजन मिलेंगे, तो तीन कीटोन को रिड्यूस कर देंगे वो। अब बचा क्या? अगर O माइनस बनाया मैंने, O माइनस बनता नहीं है, हाइड्रोलिसिस से की बात करते हैं, वो ऊपर शिफ्ट होगा O माइनस। O माइनस विल एक्सेप्ट व्हाट? H प्लस। कहाँ से मिलेगा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से। तो आइसोप्रोपोक्साइड से H मिला, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से H प्लस मिला, दोनों कीटोन पे गए, यहाँ पे क्या लग गया? H प्लस, और यहाँ पे क्या लग गया? H माइनस। इतना ही रिएक्शन है, इतना ही है, इतना ही रिएक्शन है। और अब देखो इसका, अगर इसका आप H निकाल देते हो, इसका आप H निकाल देते हो और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर देते हो, तो इसका भी एक बॉन्ड कम हो गया, इसका भी एक बॉन्ड कम हो गया, दोनों में क्या बन जाएगा? डबल। तो साइड चेन क्या बना? एसीटोन। आइसोप्रोपोक्साइड से आप H निकाल दोगे तो कार्बन के एक बॉन्ड कम हो गए, और एल्युमिनियम का भी बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, तो H और बॉन्ड कम हो गए, तो कार्बन विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, तो वहां पे एसीटोन फॉर्म हो जाती है। दिस इज द रिएक्शन। अब अगर मैं क्वेश्चन को डिफिकल्ट करने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे H की जगह पे क्या लगा दूंगा? D लगा दूंगा। H comes from isopropoxide and one H comes from our solvent। ठीक है आपका सॉल्वेंट। बस अब क्वेश्चन कैसा भी दे देंगे आपको मुश्किल, तो आपसे डेफिनेटली हो जाएगा। एक एग्जांपल देखिए, Al CH3 या मिथाइल कर लेते हैं, मिथाइल करने से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं। Me2 CHO एल्डिहाइड नहीं है, क्या है वो? CH बॉन्ड सिंगल है, थ्राइस। सेकंड इन डाल दिया आपका यहाँ सॉल्वेंट में, Al नहीं, सॉल्वेंट क्या था हमारा? आइसोप्रोपोक्साइड। Me2 क्या लिख लें? CHOD। कंपाउंड क्या बन जाएगी? सिंपल, ऊपर OD और यहाँ पे क्या? H। है कि नहीं बताओ? हाँ आइसोप्रोपोक्साइड का, अब थोड़ा सा घुमा देता हूँ ताकि आपको परेशानी हो। Me2 CDO थ्राइस एल्यूमिनियम, कंपाउंड दोनों में क्या लग जाएगा? D।
थर्ड केस, यही क्वेश्चन आएंगे, फट से आप लिख दीजिएगा। यहाँ पे क्या कर दे, एच कर दे, यहाँ पे क्या लग जाएगा, एच। एक सिंपल सा रिएक्शन है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। H on carbon comes from CH of isopropoxide. H on oxygen comes from CH of OH of, बोलो, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, आइसोप्रोपाइल। सिंपल। देखो लिखा है यहाँ पे, नोट ओपनर ऑक्सीडेशन। ओपनर ऑक्सीडेशन इज रिवर्स ऑफ एमपीपी, रिवर्स हो जाती है। इसमें रिएजेंट क्या ले लेते हैं, बस H नहीं लेंगे, H लेंगे तो रिडक्शन कर देगा, Me3CO साइज एल्यूमिनियम, और यहाँ पे क्या ले लिया हमने, Me2CO। बेसिकली क्या है ये, एसीटोन। इसका नाम क्या होगा बताओ, एल्यूमिनियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड। टर्ड, तो वहाँ प्रोपॉक्साइड था, टर्ड ब्यूटॉक्साइड स्ट्रक्चर क्या होगी, ओ, वही 3 मिथाइल। मिथाइल लिखने से प्रॉब्लम दूर हो जाएगा हमारा। H सिर्फ कहाँ से हम इंपॉर्टेंट रखते हैं, बस ये स्ट्रक्चर हो गया। सिंपल। करना क्या है, रिएक्शन में उल्टा करना है, ऑक्सीडेशन करनी है। तो आप अल्कोहल लेंगे और फिर सेम रिएजेंट लिख देंगे यहाँ पे। क्या मिल जाएगा इसमें आपको, कीटोन मिल जाएगा, और साथ में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 10। समझ गए, हेलो, हेलो, क्लियर है। हाँ सर। ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ना, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, सिंपल। उल्टा कर देना है बस। वहां पे कीटोन से अल्कोहल बनाए थे, यहाँ पे अल्कोहल से कीटोन बनाए। एक लास्ट रिएक्शन, सारे रिडक्शन ऑलमोस्ट हो गए। और स्पेलिंग चेक करना पड़ेगा, शॉर्ट फॉर्म में तो उसको आप याद कर लीजिए, बीबी रिएक्शन, एमपीबी रिएक्शन, बोवाल्ट ब्लैंक रिडक्शन। reagent used, sodium in ethyl alcohol, या आप अल्कोहल लिख लो, इथाइल अल्कोहल जनरली यूज करते हैं, इफ नॉट गिवन। दस, aldehydes, ketones,
and esters reduces to alcohol. Other acid derivative or acids can't be reduced. ये थोड़ा मैकेनिज्म इसलिए समझना जरूरी है, इसमें बोथ द हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम सॉल्वेंट। याद होगा बर्ड्स रिडक्शन में दोनों हाइड्रोजन कहाँ से आए थे? अमोनिया से आए थे। यहाँ भी दोनों हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे? सॉल्वेंट से आएंगे। all H या both the H on carbon and H on oxygen comes from solvent। बस अब D कर देंगे तो D लगा दीजिएगा। कैनिन के फॉर्म में क्या है? ये R डैश ले लिया, सोडियम ले लिया। सोडियम क्या करता है बताओ? अब तक तो एक ही चीज कॉपी पेस्ट हो चुकी है। सोडियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देने से O पे डॉट, C पे नेगेटिव, R आया। फिर आप सिंपली क्या कर लेंगे? HOET से H+ ले लेंगे, यहाँ पे H लगा दिया। फिर सोडियम ले लेंगे, सोडियम क्या देगा? इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे O, माइनस फॉर्म हुआ R डैश। फिर सेम स्टेप, ETOH से H+ ले लेगा। निकल क्या रहा है यहाँ पे? ETO माइनस, ETO माइनस। श्रेयस वो याद करना स्टार्ट किया? अल्केन्स का ना? हाँ हाँ पढ़ लिया। आसान है सारे रिएक्शन। नाम बताओ रिएक्शन का, मतलब सारे सारे रिएक्शन बताओ अल्केन के। पहला वो हेलोजनेशन, कंबशन, हाँ सिर्फ नाम बताइए, समझ गया ना? हाँ पाइरोलिसिस, बोलते जाओ, बस नाम रिकॉल कर लो आप आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में फिर पूछूंगा डिटेल्स किसी किसी का, बस अल्टीमेटली हमें याद ही तो करना है। एरो डायग्राम हमने एक भी लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं एरो डायग्राम डेफिनेटली। पाई बॉन्ड क्या स्प्लिट हुआ होगा, डॉट डॉट आए होंगे, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो नेगेटिव बन गया, फिर और नेगेटिव ने H+ ले लिया, प्रोटोनेशन हो गई। हाँ बोलो श्रेयस। नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, वेरी गुड। श्रेयस यहाँ बताओ क्या होगा? आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन भी सही है, एरोमेटाइजेशन है, रिएक्शन विद CH2N2 है। बताओ इस स्टेप में क्या रिएक्शन होगा? क्विक। होगा O माइनस है, हाँ सेकंड स्टेप ऑफ, SN2 तो ये यही स्ट्रेंथ है आपकी।
अगर आपको ऑर्गेनिक सीखनी है तो। और उसके बाद क्या हो जाएगी? स्टेप्स रिपीटेड, स्टेप्स रिपीटेड एज इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। फाइनली क्या बनेगा? इसमें कितने हाइड्रोजन आए देखा जाए तो ये हमारा स्टार्टिंग था एस्टर, फर्स्ट में कितने हाइड्रोजन आ गए? 3 हाइड्रोजन आ गए ना। हाँ ऑल ऑल 3 हाइड्रोजन आइटम, मतलब 2H on C and 1H on O comes from solvent। ठीक है। सर, पर इसमें पहले जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो सी पर क्यों जाता है? तो वो तो मैकेनिज्म लिख रहे हो, ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलेंगे हम, ऐसे ऐसे स्प्लिट होगा ना। O माइनस भी ला सकते हैं, कोई गलत नहीं है इसमें, ठीक है ना। हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। कुछ क्वेश्चन दे देते हैं छोटे छोटे सिंपल से, मतलब बस ऊपर वाले क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। CH3 और यहाँ डाल दिया मैंने सोडियम इन ETOD। ETOD क्या बन जाएगा बताओ? OD CH और सॉरी CD और CH3। इफ आई टेक OET एस्टर ले लिया, सेम सिचुएशन, क्या बन जाएगा? CD2OD। और साथ में क्या बनेगा? ETOD। कि जो ETO निकलेगा वो भी तो H+ लेगा, जो लिविंग ग्रुप है उसकी भी तो हाइड्रोलिसिस करोगे, है ना। Yes. डन। तो बोबल ब्लैंक रिडक्शन भी हो गया, ओपनर ऑक्सीडेशन भी हो गया, MPB रिडक्शन भी हो गया। रिडक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया पूरा रिडक्शन। B2SS के साथ रिडक्शन, LiLH4 के साथ रिडक्शन, NaBH4 के साथ रिडक्शन, सारे रिडक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। अल्कीन के साथ हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे ऑक्सीडेशन हमारा हो जाए। तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, लिग्नाइट रिएजेंट, ये सब चीजें बड़ा कीमती है, बहुत कीमती, हर जगह यूज हो, यूटिलाइज हो। चलिए तब तक आपके क्वेश्चन जो दिए थे वो भी डिस्कस करते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन। इसमें कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी? स्टार देने एलिमिनेशन। का रीजन था, बोलो। एलिमिनेशन एलिमिनेशन एडिशन। एडिशन, ठीक है ना। देखो जब तक NO2 लगा हुआ नहीं है ना तब तक हम एडिशन एलिमिनेशन नहीं कर सकते। NO2 लगा हुआ है तो ये हम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? एडिशन एलिमिनेशन। और कुछ भी लगा हुआ नहीं है, डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, डोनेटिंग लगा है, कुछ भी लगा हुआ नहीं है, तो एलिमिनेशन एडिशन करनी है। सेकंड में क्या रिएक्शन होगा? नो रिएक्शन। डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो एलिमिनेशन एडिशन होना चाहिए, और एलिमिनेशन एडिशन के लिए हाइड्रोजन होना जरूरी है। हाइड्रोजन। नो रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा बताओ? बनाया भी नहीं श्रेयस, नेक्स्ट बात तब मैं डिस्कस करूंगा, बोलो। SN2 होगा क्या? SN2 होगा, और क्या, वेरी गुड। यही बस यूनिक क्वेश्चन था। SN2 होगा क्योंकि बेंजाइलिक कार्बन है ना, हाँ बेंजाइलिक पोजीशन पे और एलाइलिक पोजीशन पे SN1 SN2 दोनों होते हैं बड़े आराम से। हेलो, हाँ। बस यहाँ पे SN2 करा दिया।
जैसे ही SN2 कराया सल्फर पे एक माइनस आ जाएगा, तो फिर से Na+, इंट्रामोलिकुलर Na+S2 माइनस, और फिर क्या हो जाएगा बताइए, बोलो फट से, इंट्रामोलिकुलर एसिड इंट्रामोलिकुलर SN2, कंपाउंड विल बी रिंग स्ट्रक्चर। क्या परसेंटेज है श्रेयस बोर्ड में सबके? 98.6, 98.7। ये फाइल श्रेयस रहेगी हमारी सॉल्विंग की, ठीक है ना, सॉल्विंग फाइल, क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, अल्केन्स रिमेनिंग नोट्स में कुछ बताना है बेटा, ऑनेस्टली बताना। हेलो, नहीं, कुछ नहीं बताना है, प्लीज फिनिश इट। आप बताने बोलेंगे तो मैं बताऊंगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है मुझे, लेकिन वेस्टेज ऑफ टाइम है, because we already devoted too much time on what, that free radical substitution। उसके बाद सब थोड़े थोड़े छोटे छोटे रिएक्शंस हैं, जैसे आइसोमराइजेशन ऑफ अल्केन में क्या रिएजेंट यूज होती है? एल्यूमिनियम AlCl3 प्लस HCl, है ना, AlCl3 प्लस, बताइए, HCl, गुड। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, आज थोड़ा इंट्रोडक्शन तो कर ही देते हैं। बेटा देखो बहुत आराम से पढ़ रहे हैं ना श्रेयस, कुछ ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं, हबड़ा रहे हैं हम लोग कुछ? नहीं, अब आपका काम था गिगनार्ड कंप्लीट कर लेना और अल्केन कंप्लीट कर लेना MS चौहान से, समझ गए? हाँ कंप्लीट हो जाएगा, हाँ ठीक है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर क्या है? हाइड्रोकार्बन, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अब अल्कीन्स एंड अल्काइंस साथ ही क्यों लिखा है, बताओ क्या रीजन हो सकता है, फटाक से बोलिए। दोनों में पाई बॉन्ड, दोनों में नॉन पोलर पाई बॉन्ड है ना, हाँ दोनों में नॉन पोलर पाई बॉन्ड है। नॉन पोलर पाई बॉन्ड होगा मतलब उनकी कैरेक्टरिस्टिक तो सिमिलर ही होगी ना, दोनों में हम हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। दोनों में हम लोग हाइड्रोजन ऐड करके रिडक्शन कर सकते हैं, दोनों में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर सकते हैं, फिर दोनों की सिमिलर प्रॉपर्टी हो जाएगी। अल्कीन्स आर unsaturated डेफिनेटली हम लोग किस पे काम करेंगे, प्रिपरेशन पे। रिएक्शंस हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, हाइड्रोपोरेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन बहुत कुछ किया है, कुछ कुछ और बचे हैं तो हम लोग साथ में पढ़ेंगे। अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड, एलिफैटिक,
hydrocarbons containing one double bond. Very simple definition. जनरल फॉर्मूला बताइए. CnH2n डबल बॉन्ड की लेंथ 1.33 एंगस्ट्रॉम के आसपास अप्रोक्सीमेटली, और बॉन्ड एनर्जी 146 किलो कैलोरी this. अच्छा बताओ, केमिकल बॉन्डिंग पॉइंट से पूछ रहा हूँ. अगर डबल बॉन्ड है मेरे पास, सिंगल बॉन्ड है मेरे पास, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है, तो डबल बॉन्ड कहाँ रहना चाहेगा? एक्सियल पोजीशन पे या इक्वेटोरियल पोजीशन पे? इक्वेटोरियल. इक्वेटोरियल पे. हेंस डबल बॉन्ड क्रिएट्स मोर रिपल्शन देन सिंगल बॉन्ड. Therefore we'll try to occupy what? इक्वेटोरियल. इक्वेटोरियल एंगल कितनी होती है? 120 के आसपास. ठीक, क्लियर? हाँ. नेक्स्ट है पॉलिन्स. 1,3 डाइन में हमने 1,2 एडिशन 1,4 एडिशन पढ़ा है कि नहीं, बताइए. काइनेटिक हाँ. फेवर्ड प्रोडक्ट, थर्मोडायनेमिक फेवर्ड प्रोडक्ट पढ़ लिया हमने ऑलरेडी. टाइप्स ऑफ पॉलिन ये भी पढ़ा हुआ है हमने, ड्यू में ही पढ़ लिया था. क्या क्या होता है? कॉन्जुगेटेड. पॉली का मतलब क्या? मल्टीपल. सेकंड इज आइसोलेटेड एंड थर्ड इज व्हाट? क्यूमुलेटेड. स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? Conjugated, isolated, cumulative. Conjugated, isolated, cumulated. What is conjugated? Alternate. What is isolated? Random. और cumulated? Cumulated में क्या, कौन सी आइसोमरेज पढ़ी थी हमने? बोलो. Stereo. Optical. स्टीरियो पढ़ा था, ऑप्टिकल ही पढ़ा था, ज्योमेट्रिकल ही पढ़ा था. अलेन्स विथ इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड. अलेन्स का मतलब, अलेन्स इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? क्यूमुलेंस. क्यूमुलेटेड. विल शो optical activity. Allenes with odd number of double bond will show geometrical isomerism. Condition क्या था? Provided terminal carbon atoms must have different groups. यही था, है ना? आप यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखना एग्जांपल्स भी, ताकि आपको सामने रहेगा. तो मैं लिख देता हूँ. अगर इवन लिया तो what is the simplest hydrocarbon which shows optical activity?
बोलो श्रेयस। याद है? तुमने एक बताया भी था, किसी ने तो बताया था। सात कार्बन वाला। नहीं, हाइड्रोकार्बन वो पूछा। साइक्लिक होता है वो ना। अच्छा हाई। तुमने साइक्लिक वाला बताया था, जो हमने बताया था वो कौन सा था? सर वो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के लिए भी टर्मिनल ग्रुप सेम नहीं हो सकते ना। नहीं, कैसे होगा? मतलब टर्मिनल का मतलब क्या है? ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए। दिस शुड बी डिफरेंट। H बताया और था। CH हाँ, यही एग्जांपल था बेटा, यही एग्जांपल, तो इसलिए मैं पढ़ाता हूँ बीच में से। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन विद सोल ऑप्टिकल एक्टिविटी, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन। तो अपना आप भूलें इसको। फिर है नोमेनक्लेचर। मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ, उसका आप कॉमन नेम लिखें। कॉमन नेम और IUPAC दोनों। तो अल्केन्स क्या क्या एग्जिबिट कर सकते हैं? चेन, पोजीशन, फंक्शनल, स्टीरियो में सब कर सकता है। एग्जिबिट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये दोनों क्या हैं? टू डिफरेंट। एक और एग्जांपल, ये दोनों कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे? कॉन्फॉर्मेशन। कन्फर्मेशन, वेरी गुड। बिकॉज रोटेट हो सकती है सिंगल बॉन्ड के अबाउट, तो रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगी। और आपको बता, अच्छा चलो मैं ये भी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अच्छा क्वेश्चन था अपने टाइम पे, GOC वाला। याद ही आ गया होगा आपको, आपकी अगर रिविजन अच्छी होगी तो। ये 1 2 3 4 क्या क्वेश्चन था? मेहनत रिटेन करने में लगती है बेटा, पढ़ने में नहीं लगती। कंपेयर C1 C2 C2 C3 C3 C4। ठीक है, दोनों क्या है, क्या बोलेंगे इनको? कन्फर्मेशनल। और हाँ, बॉन्ड ऑर्डर बताइए। C1 C2 equal to C3 C4 greater than C2 C3। फिर से बोलो। C1 C2 is equal
इक्वल C3C4 बिकॉज 4 सेपरेट स्ट्रक्चर्स की कंट्रीब्यूशन लेस होती है। लेस होती है। इसमें क्वेश्चन पूछेंगे बेटा, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आर इन सेम प्लेन एटलीस्ट इन वन कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन में तो एक ऐसा कन्फर्मेशन होगा ना, तो प्लेनर हो जाएगा ना, सारे एटम सेम प्लेन पे आ जाएंगे। तो हाउ मेनी एटम्स मैक्सिमम लाइंग ऑन द वन प्लेन। किसमें सर? क्या बेटा? इसी में, सिसॉइड में। काउंट कर लो ना सारे आइटम, सब तो एक ही प्लेन पे लाई करेंगे ना इन वन कंफर्मेशन। नाइन होंगे क्या? काउंट कर लो, देख लो आइटम आते हैं, वही आंसर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन बता रहा हूँ इस तरह एक से। एच बाहर होगा ना? बाहर क्यों होगा? ये अगर मैं बोलूंगा रेजोनेंस हो रहा है तो ये ऐसा, बस 3 3 6 4 10 सब एक ही प्लेन पे आ जाएंगे ना। हाँ। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? तो हमने एक बेसिक सा बस आउटले दे दिया ताकि हम स्टार्ट तो कर दिए लग रहा है। फिर नेक्स्ट मूव क्या करेंगे? प्रिपरेशन पे। तो प्रिपरेशन वाली क्लास हम रखते हैं नेक्स्ट। और प्रिपरेशन में भी आप गौर करो तो प्रिपरेशन ने बहुत कर लिया है, किया कि नहीं बताइए? कंट्रोल्ड रिडक्शन ऑफ अल्काइन, लिंडलर्स कैटलिस्ट, बर्च रिडक्शन किया है। इवन इन अल्कोहल क्या बनता है? अल्कीन्स बनता है हाई टेम्परेचर पे, किया है ना? बोलो बच्चा लोग। हाँ। फिर E2 रिएक्शन अल्कोहलिक KOH, हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन से। तो बहुत सारे किया हुआ है, कुछ एक दो रिएक्शंस और होंगे जो बताना है, अदरवाइज ऑलमोस्ट पूरा किया हुआ है। ठीक है, हाँ सर। चलिए ठीक है। तो आप MS चौहान को साथ में बनाते जाइएगा, जब भी मैं मूड करेगा मैं डिस्कस कर लूंगा, बट ट्राई टू अवॉइड द सॉल्यूशन। बनाते रहिएगा, एक दिन बैठूंगा 3 4 चैप्टर डिस्कस करूंगा। एटलीस्ट लेवल 1 सब ट्राई करिए, लेवल 1 सबको ट्राई करना चाहिए। क्वेश्चन रैंडम है, आपको कभी टफ दिखेगा, कभी इजी दिखेगा, कभी इजी दिखेगा, कभी टफ दिखेगा, सब रैंडम है। हो सकता है फर्स्ट पेज पे टफ दिखे और बाद सारे आसान हो जाएंगे, उसमें परेशान नहीं करना अपना कि सर पहले क्वेश्चन नहीं बना सर। डोंट वरी, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल आर्बिट बुक है बट क्वेश्चन की कलेक्शन ठीक ठाक है। चलिए।